जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी आया है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा 2025, उसका हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो वन लाइनर है उसको हम लोग एक नज़र ज़रूर देखेंगे। संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नज़र में। देखिए, ये ज्ञान बिंदु सर का है, नोट्स है 2025 के लिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, एक नज़र ज़रूर आप लोग देखिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो यह मिला था 1773 में। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नींव कब रखी गई थी? 1773 में नींव रखी गई थी। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल का नाम दिया गया? तो 1773 में नाम दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये था 1773। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस किस एक मिनट किस एक्ट को लाया गया? तो ये था, एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जूमिंग ज़्यादा हो गया। ओहो, हाँ देखिए, किस एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया? तो यह था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए ये तीनों राज्य के लिए। अगला देखिए, 11 नंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ? तो ये हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? यह 20 वर्ष के लिए जो बढ़ा दिया गया, यह 1813 के ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत हुआ। किस एक्ट के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने एक अधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत छीन लिया गया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण समाप्त कर दिया गया? तो 1813 में पूर्ण समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो यह था 1833 का चार्टर एक्ट। कलर चेंज कर देता हूँ। अगला देखिए, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? ये था 1834 में। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह था लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ये था 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? ये था 1858 के शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? ये 1858 में किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, यानी भारत के जो अंतिम गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे जो लॉर्ड कैनिंग थे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? 1861 भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है? तो यह है 1861। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद मनोनीत किया। वे कौन कौन थे? वो था बनारस के राजा
दूसरा पटियाला के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो इसका डेट देखिए 1 जनवरी 1884 में। 1 जनवरी 1884 भारतीय महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री कब घोषित किया गया? यह था 28 अप्रैल 1876। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? ये था 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट बहस का अधिकार दिया गया? 1892। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के तहत हुआ? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपखंड किस अधिनियम के तहत किया गया? यह था 1909। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ? 1909 के तहत। नेक्स्ट देखिए, मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये था 1909। और ये आर्टिकल कितना में है? मत देने का अधिकार 326 में है। अब चुनाव कितना में है? चुनाव 324 में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा ज्ञान बिंदु सर का PDF। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वीडियो लाएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान बिंदु सर का है, ये देखिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।